हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑथेंटिक जानकारी है। तो इसमें जो मेरा साइंस का प्रैक्टिस सेट है वो मैं लेके आया हूँ, जो आने वाली परीक्षा में आईसीआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इससे पहले बता दूं, मैं आईसीआर की कंप्लीट तैयारी कम से कम 90% मैं करा चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जिसमें से मैंने सोशल साइंस का बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बहुत ही चीज़ें मैंने समझा रखी हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो साइंस के जिस टाइप से क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हमारा साइंस में बता दूं फिर से आपसे, ये मेरा साइंस का, एक सेकंड फ्रेंड्स, ये हमारा साइंस का आईसीएआर का प्रैक्टिस सेट है, जो कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वहीं से लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? मतलब परमाणु है, एक परमाणु होता है। अब परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है प्रोटॉन, दूसरा हो सकता है न्यूट्रॉन और तीसरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया एग्जाम में, वही भी क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का। फ्रेंड्स मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिखे हैं फ्रेंड्स मैंने। तो मैं बताता रहूँगा क्या क्या इसका ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप लोग बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हर बार क्वेश्चन फ्रेंड्स से पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा। जितने भी आईसीआर के जहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, मैं रोज कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें से कह रहा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी की थी जे थॉमसन। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी परमाणु के लिए प्लम मूडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? अब बताइए, प्लम मूडिंग मॉडल आपने सुना भी नहीं होगा और एग्जाम में आ जाएगा तो फिर तोते उड़ जाएंगे आपके, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो किसी परमाणु के लिए प्लम मूडिंग मॉडल किसके लिए दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लम मूडिंग जो मॉडल है हमारा, ये दिया ही गया था जे थॉमसन के द्वारा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की थी और प्लम मूडिंग मॉडल भी इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो हमारा एंटी पार्टिकल है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है हमारा, वो क्या होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन पे फ्रेंड्स क्लिक कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके और अच्छे से अच्छी मैं 25 तारीख के पहले आपकी तैयारी करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर, न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज हमारी की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। आप चैडविक से याद करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धावन सोडा का संबंध है। अब ये धावन सोडा कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार की परीक्षा में भी आएगा, ठीक है। तो धावन सोडा का संबंध किससे? धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2SO4.10H2O, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जैसा कि मैंने बताया, जिस हिसाब से जहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं वहाँ से मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। देखिए अगला कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे जाना जाता है, यानी किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन के जो हमारे जनक हैं वो कौन है? कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड देता हूँ आपके लिए। आधुनिक रसायन के शास्त्र के जनक हमारे कौन है? तो ये है हमारे एंटोनी लेवोसियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन है? तो बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका जो फॉर्मूला है, देखिए, बेकिंग सोडा बाई, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है, यानी रासायनिक नाम होता है, ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चिली सीरा किसका नाम है? यानी चिली सीरा के नाम से किस पदार्थ को जानते हैं, उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो चिली सीरा जो होता है उसका होता है सोडियम नाइट्राइट, ये होता है चिली सीरा का, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं साइंस के जो टॉपिक आ चुके हैं वो मैं करा चुका हूँ। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए मेरे और चेक कर लीजिए। अगर प्लेलिस्ट में ना मिले, चैनल पर क्लिक करके आप लोग मेरे एक वीडियो देख लीजिए,
जितने भी साइंस, जितने भी क्वेश्चन और जितने भी चैप्टर से आ रहे हैं, हमने सब करा के रखे हैं, आप लोग देखिए, जाके देख सकते हैं। एक कह रहा क्वेश्चन कि गन पाउडर किसका मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, गन पाउडर हमारा किसका मिश्रण है। तो गन पाउडर जो है हमारा, चलिए बताइए इसमें गन पाउडर किसका है हमारा। तो गन पाउडर जो है हमारा, गन पाउडर किसका मिश्रण है, पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम सल्फेट, चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम। फ्रेंड्स एक सेकंड में इसके कलर बदल लूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियोलाइट क्या है। अब जियोलाइट आ गया पेपर में तो समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैं छाटे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। जियोलाइट क्या है, तो जियोलाइट एक प्रकार क्या है, ये हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होती है। पसीना रोधी पदार्थों में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिनकी समानता होती है, तो वो हमारा पदार्थ का नाम होता है एल्यूमिनियम यौगिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि सोडा लाइम क्या है, व्हाट इज अ सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या होता है हमारा, देखिए चलिए, सोडा लाइम का फार्मूला पूछा गया, तो सोडा लाइम का फार्मूला होता है, देखिए Na2CO3 प्लस CaO, नहीं, NaOH प्लस NaHCO3, नहीं, NaOH प्लस CaO, हाँ ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी कि NaOH प्लस CaO हमारा ये होता है सोडा लाइम का फार्मूला, जो कि आने वाली ICAR की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस वर्ष रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। अब बताइए, नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, कमेंट करके बताइए कि 2021 में किसे रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, आप लोग मुझे बताएं। अब इसमें से किस वर्ष नहीं प्रदान किए गए थे, जो 1916 में, 1917 में, दोनों में से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और जो कि 1918 में जो कि हमारा खत्म हो गया था, ठीक है, 1918 में खत्म हो गया था। तो 1916-17 में मिला ही नहीं था, तो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है ये 1916 और 17 में नहीं मिला था, इनके दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से भारत सरकार निम्न में से एक के साथ कार्य करता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार किसके साथ कार्य करता है हमारा। तो भारत सरकार रेल वैगन के साथ कार्य करता है, सूचना प्रौद्योगिकी कार्य कर सकता है, समस्थानिक प्रौद्योगिकी कार्य कर सकता है, यानी कि और एक है सड़क परिवहन। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, समस्थानिक जो प्रौद्योगिकी है हमारी, उसके साथ हमारी भारत सरकार जो है एक साथ कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, मृत मछलियों के, यानी कि मृत मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध होती है वो किसके कारण होती है, ये होती है हमारी अमीनो एसिड, यानी कि मछलियों से एक गंध निकलती है जिसका नाम है अमोनिया, यानी कि NH3 इसका फार्मूला होता है हमारा, और इनसे गंध निकलती है उसे बोलते हैं अमीनो यौगिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा बनाई गई है, यानी कार्बन जो नैनो ट्यूब है हमारी किसके द्वारा बनाई गई, फलवर के द्वारा, आइजिमा के द्वारा, फैराडे के द्वारा, रमन के द्वारा। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, इसका जो आंसर है हमारा आइजिमा के द्वारा हमारा कार्बन नैनो ट्यूब हमारी बनाई गई है। फ्रेंड्स बड़ी मेहनत से मैंने ये बनाया है, और जो छाँट के मैंने क्वेश्चन रखे जो आने वाली ICAR के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रयोग विधि कौन सी, यानी कि द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त जो विधि होती है वो कौन सी विधि कहलाती है, तो वो कहलाती है फ्रेंड्स हमारे क्रायोजेनिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म है आपका आने के लिए क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ फ्रेंड एक बात और बता दूं, अगर आपको ये चैनल की PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आपको इसकी PDF आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त है, ठीक है। शांति कारक औषधि के रूप में कौन सा प्रयुक्त है हमारा, तो ये हमारा शांति कारक औषधि के रूप में, देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल कोर या फिर फास्फोरासाइड। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ये शांति कारक औषधि के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें हमारा,
कि निम्न में से जल से हल्का होता है। अब बताइए जल से हल्का होता है, जिसको हवा में भी रख दो तो उड़ जाता है हमारा, तो जल से हल्का होता है वो होता है हमारा सोडियम। और एक होता है फ्रेंड्स पोटेशियम, जिसको चाकू से काटा जाता है। अभी हाल ही में जो रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं उसमें भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसा पदार्थ है जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो एक है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम। और जल से हल्का होता है तो सोडियम हमारा जल से हल्का होता है। ठीक है, अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कौन सा पदार्थ आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह किया जाता है, यानी आक्सीकारक की तरह कार्य करता है और अवकारक की तरह भी कार्य करता है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है? तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं सोडियम नाइट्राइट। ये जो है आक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है और अवकारक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बिना बुझा हुआ चूना रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो हमारा होता है बेरियम के कारण होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं। ये कक्ष लिखा है फ्रेंड्स, कक्ष में होते हैं और तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। एक ही कक्षा में होते हैं और विपरीत चक्रण पाया, तो एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो भविष्य की धातु के नाम से हम लोग जानते हैं टाइटेनियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है, लाल स्याही बनाई जाती है। ठीक है, लाल स्याही किसके द्वारा बनाई जाती है, फिनॉल के द्वारा, एनिलीन के द्वारा, कांगोरेट के द्वारा, इयोसिन के द्वारा। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इयोसिन के द्वारा जो हमारी लाल स्याही बनाई जाती है। काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।